हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्थली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो जिस चीज़ का हम सभी को इंतजार था एज एन एजुकेटर, मुझे और लर्नर के तौर पे आपको, वो आखिरकार रिलीज कर दिया है एनटीए ने। मतलब प्रोविजनल आंसर की आपका रिलीज कर दिया गया है। और प्रोविजनल आंसर की पहले ही बता दूं कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। आपको अपना आंसर की मैच करना है अपने रिस्पॉन्स शीट के थ्रू, और उसके बाद देखना है कि कितने क्वेश्चंस जो है वो आपके सही हुए हैं, और इसीलिए इसको रिलीज किया जाता है। डिटेल में जानेंगे कि क्या-क्या जो है वो तरीका है इसको चेक करने का, कैसे आप जा सकते हैं और कैसे ये ऑफिशियल नोटिस को आप जो है वो देख सकते हैं, और कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्स शीट को और ये ऑफिशियल आंसर की को। सभी चीज़ों को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट जो है वो नोटिस के ऊपर। तो 31 जनवरी को बिल्कुल अभी ही आया है ये नोटिस। और देखिए, प्रोविजनल आंसर की और क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पांस, ये जो है और चैलेंज के लिए जो है इनवाइट किया गया है। और एक और बता दूं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3, 6, 7, 8, 9, 10 और उसके बाद 16, 21 और 27 इन दिनों पे जो एग्जामिनेशन हुए हैं यूजी नेट के, ऑफ कोर्स उसका आंसर की आखिरकार रिलीज कर दिया गया है, और रिकॉर्डेड रिस्पांस के साथ किया गया है ना। तो यानी कि आपको आपका रिस्पॉन्स सीट भी देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ जो प्रोविजनल आंसर की एनटीए ने दिया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। 200 रुपए चार्ज है पर क्वेश्चन जो चैलेंज करने का है, और ये नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी है ना। तो याद रखिएगा कि ये रिफंड नहीं होगा, है ना। तो ये आप चैलेंज कर सकते हैं जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है एनटीए द्वारा दिया गया जो आपका आंसर की है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। और टाइमलाइन क्या है, तो देखिए 31 जनवरी यानी कि आज जो है, ये शाम के 6 बजे से लेके 6 पीएम से लेके, और 3 फरवरी यानी 3 फेब आपके 6 पीएम तक। तो अभी से आप देख सकते हैं कि 31 से फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, यानी 3 दिन आपको मिले हैं ये आंसर की चैलेंज करने के लिए। पेमेंट आपको जो है वो अलग-अलग मोड आपको दिए गए हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। 3 फरवरी तक आपको 6 बजे तक ये चैलेंज कर देना है, और इसके बाद कोई भी चैलेंज ये लोग नहीं लेंगे, ऐसा इनका कहना है इस नोटिस के थ्रू। और ये जो है ना, जो भी आप चैलेंज करेंगे उसके साथ-साथ आपको कुछ प्रूफ भी लगाना होगा। अब मैं भी जो है, मुझे लर्नर्स कुछ रिस्पॉन्स शीट भेजेंगे, तो मैं उसको देख के, और जो भी प्रॉब्लम होगा पेपर 1 में, पेपर 2 में जो भी लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं जो है उसको प्रूफ के साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप चैलेंज कर देंगे। और इससे क्या होगा कि आपके जो मार्क्स कम हो रहे होंगे वो सही हो जाएंगे, है ना। अब क्या प्रोसेस है इसको भी समझ लेते हैं। तो एक बार मैं चलता हूँ ब्राउजर में और आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे जो है आप लॉगिन करके और आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार चलते हैं हम ब्राउजर में। देखिए ब्राउज़र में हम आ गए हैं, और ब्राउज़र में जो है आपका देखिए यहाँ पर ugcnet.nta.ac.in, ऐसा या तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए, या तो आप डायरेक्टली यूआरएल पे यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, और फिर ये वाला आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए, और इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, और यहाँ पर देखिए आपका पब्लिक नोटिस के अंदर में यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पांस फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस टू द प्रोविजनल आंसर की ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही आपको जो है ये पर्टिकुलर जो हमने अभी ये नोटिस देखा, ये ऑफिशियल नोटिस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और इसमें पूरा का पूरा आपको प्रोसीजर जो है बता देगा कि कैसे करना है। आपको यहाँ पर जाना है, इस वेबसाइट पे कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए। चैलेंज अगर आपको करना है तो आपको लॉगिन करना होगा अपने एप्लीकेशन नंबर के साथ, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा और सिक्योरिटी पिन डालना होगा। इसके बाद आपको आपका आंसर सीट दिख जाएगा, मार्क रिस्पॉन्स के साथ दिख जाएगा कि कौन कौन सा रिस्पॉन्स आपने दिया है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पर बॉक्स में दिखाया है कि इस तरीके से आपका देगा। आपको क्वेश्चन आईडी दिखेगा सीक्वेंशियल ऑर्डर में, और बताया गया कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सी क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन आईडी, है ना। तो सीक्वेंस नंबर से आप नहीं देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर से आप नहीं देखेंगे, बल्कि देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर से टिक किया गया ना क्वेश्चन आईडी, तो इससे आप देखेंगे। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सीक्वेंस नंबर यानी क्वेश्चन नंबर से देख के और वो गलत आंसर की मैच कर लेते हैं, और फिर कम नंबर आते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि सर ये पूरा आंसर की गलत दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं होगा, है ना। और जो भी आईडी आपके क्वेश्चन के सामने में लिखा होगा ना, करेक्ट ऑप्शन के साथ आप मैच करेंगे जो आपको एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की दिया होगा, और इस तरीके से आप जो ये करेंगे। अच्छा, आप कह सकते हैं कि सर हम कैसे चैलेंज करेंगे। तो अगर आप कोई भी ऑप्शन चैलेंज करना चाहते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, आप जो है एक कोई भी ऑप्शन आईडी जो भी दिया होगा 4 कॉलम्स में से, उस पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे फाइल चूज करके, और आपको एक ही पीडीएफ फाइल के अंदर में सभी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना होगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे
जो टेलीग्राम का हमारा ग्रुप बना हुआ है प्रतीक सर डाउट ग्रुप, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए और मैं आपको वो पीडीएफ में करके दे दूँगा एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर। और आप इसके बाद क्या करेंगे, सबमिट और रिव्यू क्लेम इस पे जाएँगे और आपके पास फिर आपको दिखेगा ऑप्शन आईडी जो आपने चैलेंज किया हुआ है, मॉडिफाई अगर करना चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर आप फाइनली सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद पे करने का ऑप्शन आएगा, ₹200 आपको पे करना होगा हर एक क्वेश्चन के लिए, है ना? और ये मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो ये बहुत जो है गलत लगता है कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2-200 रुपए और बहुत सारे कैंडिडेट अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन अब क्या ही कहें एनटीए को। और वो भी लिख दिया इन्होंने कि रिफंड भी नहीं होगा इस बार तो फिर रिफंडेबल है ही नहीं तो क्या मतलब है? लेकिन फिर भी अगर कोई 2 नंबर से ही मान लीजिए आपका नेट या जेआरएफ रुक जाएगा, तो इसके लिए तो हमें चैलेंज करना ही पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है कि कैसे आपको करना है। यहाँ पर एनटीए की वेबसाइट पर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ जाएँगे और फिर चैलेंज करेंगे। इसके रिगार्डिंग आप एप्लीकेशन नंबर वगैरह जो भी डाल के और लॉगिन करके उसके बाद आप करेंगे, है ना? तो ये तरीका हुआ आपका और इसके थ्रू आप यहाँ से सभी चीज़ें और कैंडिडेट एक्टिविटी में जाके यहाँ से करना है। देखिए कैंडिडेट एक्टिविटी में जब आप जाएँगे तो यहाँ से जाके और आप अपना जो लॉगिन है, लॉगिन करके और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना? ये पब्लिक नोटिस में हमने यहाँ पर देख लिया कि कैसे क्या करना है और देखिए ऊपर भी यहाँ पर लिख रहा है यूजीसी नेट दिसंबर क्लिक हियर टू लॉगिन और यहाँ पर यूजी नेट दिसंबर क्लिक हियर फॉर आंसर की चैलेंज और यहाँ पर आपने अगर क्लिक किया तो वो आपको रीडायरेक्ट करेगा इस जगह पे और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा और इसके बाद से मंथ डालेंगे, ईयर डालेंगे और ये यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी पिन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज़ को यहाँ पर लिख के और सबमिट कर देंगे और फिर आपका पूरा का पूरा वो वहाँ पर आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जो भी होगा वो वहाँ पर खुल जाएगा आपके हिसाब से, फिर वहाँ चैलेंज कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है वो इस चीज़ को बहुत ही बखूबी करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो मैं बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल हूँ। वहाँ पर आप मुझे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर और टेलीग्राम पर जो है प्रतीक सर डाउट ग्रुप में से जुड़ सकते हैं और वहाँ से भी आप मुझे जो है कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन के रिगार्डिंग हो, आपको अगर आंसर की डाउनलोड करने में दिक्कत आ रहा हो, तो वो कर लेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में यहीं तक मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए मैं कुछ हेल्पफुल जो है वो कर पाया होऊँगा और आपको जो भी जानकारी इस पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहिए होगा कि भाई चैलेंज कैसे करना है, कैसे रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करना है, ये सभी आपकी दिक्कतों को मैं जो है यहाँ पर दूर कर पाया हूँगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में और बिल्कुल आप जो है ना बिना कुछ सोचे मुझे कांटेक्ट करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन आईडी में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप श्योर होना चाहते हो, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।